हम सभी जिंदगी में तुरंत सफल होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। आज का ये सेशन करियर की प्लानिंग कैसे करना है बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट स्पेसिफिक देने वाला हूँ जिससे आप अपने ग्रोथ जर्नी को ट्रैक कर सकते हो और अपने इस राह को ना बड़ी आसान बना सकते हो। मैं आपको फंडामेंटल फ्रेमवर्क जैसा देने वाला हूँ, कुछ बेसिक सवाल, राइट। वैसे अगर बात करें आज के समय में ना एक क्रेसिया है, सफलता फटाफट चाहिए। ये ऐसा इसलिए है, हम 21वीं शताब्दी की दुनिया में जी रहे हैं और हमें कुछ भी चाहिए, हमें फटाफट मिल जाता है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल कर लो, राइट। चैट जीपीटी आ गया है, वो कर लो। इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है। हमें कुछ भी मंगाना है ऑर्डर कर लो, अमेज़ॉन, कुछ खाना है ऑर्डर कर लो, तो 1 क्लिक में हो जाता है। तो ऐसे ही हमें लगता है कि सक्सेस भी 1 क्लिक में मिलनी चाहिए, रातों रात मिलनी चाहिए, रातों रात, राइट। फंडामेंटल एक चीज़ क्लियर है कि जिसमें जितना वक्त लगता है वो लगेगा, राइट। जब कोई भी इंसान अपना करियर के चुनाव करता है, 1000 दिन वो सीखने के होते हैं, मतलब 2-3 साल सीखने में ही जाते हैं, एक्सपीरियंस लेने में जाते हैं। आप मार्केट में इवॉल्व करते हो, सीखते हो, मतलब कि ये फेस ही लर्निंग का है। तो सफलता कहाँ से मिलेगी? इसलिए हर एक इंसान का जो शुरुआती दिन होता है अपने जीवन का, वो बहुत संघर्षपूर्ण होता है। जब वो अपने करियर की शुरुआत करता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट। तो ये लर्निंग फेज से निकल करके फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स में देने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि आप ना अपने कोर को पहचानो, सेल्फ असेसमेंट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सपोज करो आप अब तक की अपने ज़िंदगी में क्या क्या आपका तजुर्बा रहा है, क्या क्या आपने लर्निंग्स ली है, राइट। स्टूडेंट्स हो, आपने क्या पढ़ाई की है अभी तक, आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, बिजनेस करना चाहते हो, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और किस फील्ड में रहा है। दूसरा स्टेप्स, अब आप ये देखो कि जो भी आपका कोर है, राइट, अब उसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं, राइट। आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या आपको करना चाहिए। सपोज करो आपने पूरी लिस्ट ब्रेक डाउन की, आपको 20 करियर ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट। आप ना बिजनेस चालू करना चाहते हो, अब आपको 10 आपने फंडामेंटल आइडिया हैं आपके पास, 5 हैं, 2 हैं, उसको पेपर पे लिख लो कि इतने ऑप्शन हैं जिसमें आप जा सकते हो। आपने कोर पहले ही पहचान ली है। अब आप उस कोर को मैच करके दूसरे ऑप्शन पे ये आप मिला सकते हो कि मुझे कौन सा इसमें से 2 करना है, राइट। अब तीसरे स्टेप्स में आते हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि उस काम को करने के लिए मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा। स्टूडेंट्स हो या तो आप बिजनेस भी करना चाहते हो, तो आपको कौन सी स्पेसिफिक एक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। क्या आपको सीखना पड़ेगा, कौन कौन आपकी मदद करेगा, राइट। क्योंकि जब आप ये एनालाइज करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे ये फील्ड हो सकता है कि जैसे कोई फील्ड ना एकदम ब्रॉड हो, ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर कौन सी फील्ड का बनना है? हड्डी का डॉक्टर बनना है, बच्चों का स्पेशलिस्ट बनना है, राइट। हार्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, अलग अलग बीमारियों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। कौन सा डॉक्टर बनना है, वहाँ से पता चलेगा। अब इसमें स्पेसिफिक कौन सा कोर्स, कौन सी एजुकेशन लेनी है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मदद करेंगे। यहाँ तक आते आते आप पूरा नैरो डाउन कर चुके होंगे और आपके लिए इफ़र्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप 100 चीज़ें नहीं कर रहे होंगे। चौथा स्टेप्स, जब आपने इन सारी चीज़ों को किया, एनालाइज भी हो गया, अब आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट नाउ, आपने एक्शन लिया, चालू किया। अब यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है बेसिकली आपसे। आपने जो प्लान किया था, क्या आपने वो किया, वैसे ही किया जो आप करना चाहते थे? क्या कुछ रह गया?
उस तरीके से हुआ जैसे आप करना चाहते थे? जो आप करना चाहते थे वो हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या स्टेप्स लेंगे? राइट? आप जो करना चाहते थे आपने किया, उसमें से नई चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं? सेल्फ इवॉल्व हो रहा है? क्या आप जो करना चाहते थे उसके तरीके में बदलाव भी ला रहे हो आप सिनारियों को देख करके? जैसे आपकी पढ़ाई होती है ना, रियल मतलब असल ज़िंदगी वैसे नहीं चलती है। पढ़ाई आपकी लीनियर होती है, ज़िंदगी ना ऐसे ऐसे चलती है। ज़िंदगी का पड़ाव अलग होता है, पढ़ाई का पड़ाव अलग होता है। तो आपकी ज़िंदगी में पड़ाव आएंगे। अब मैं आपके साथ एक 5वां स्टेप एक्स्ट्रा बोनस के तहत दे रहा हूँ। आपने जो भी डिसाइड किया, आपने कोर डिसाइड की पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपने कोर के हिसाब से ये आपने लिस्ट बनाई, तीसरे स्टेप्स में आपने नैरो डाउन किया, आपको पता चला कि आपको स्पेसिफिक क्या क्या चाहिए। चौथे स्टेप में आपने एक्शन लिया, इंट्रोस्पेक्ट किया कि जो आपने प्लानिंग किया वैसा हुआ, राइट? जो आप करना चाहते थे वो आपने किया। अब आपको 5वें स्टेप्स में क्या करना है? आपको ना एक प्रोसेस बनाना है। आपकी सक्सेस जर्नी को, आपके संघर्ष की जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है। आपको उसे ट्रैक करना है। कहते हैं कि कोई चीज़ मेजर नहीं होती तो वो ना उसमें सुधार नहीं होता है, ठीक है? तो जब आप ये कलेक्ट करेंगे, अपने डाटा को फॉर्मेट बनाएंगे, राइट, उसे आप डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर आप अपने आसपास फ्रेंड सर्कल, फैमिली में किसी को भी मेंटर बना लो। हो सकता है आपकी मॉम हो या आपका भाई हो, आपकी सिस्टर हो, बहन हो। आपको उनसे पूछना है कि मेरे स्पेसिफिक कैरेक्टर में क्या चेंज आ रहा है, मुझ में क्या बदलाव आ रहा है, राइट? आप ना उनको एज अ मेंटर के तहत इन सारी चीज़ों को बता सकते हो। मतलब हर 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो, 7 दिन में कर सकते हो, रोज़ भी कर सकते हो। अब आप ना किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, जवाबदेही आ चुकी है, राइट? और ये ट्रैक आप हर 7 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में करते जाओ, राइट? अब मैं आपको एक चीज़ और इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप ग्रुप बना लो 2-3 लोग का, उसमें पोस्ट करो और फीडबैक मांग लो, राइट? फीडबैक आप ट्राई करो कि वो आपको दे दें, राइट? इससे आपकी जर्नी ना आसान हो जाएगी आगे बढ़ने में। और इसके साथ एक लास्ट में पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आप इन सारे स्टेप्स को कर रहे हो, अब आपको साल के लास्ट में एनालाइज करना है कि क्या जो आप कर रहे हो उससे आप खुश हो? क्या आप जो करना चाहते थे वही आप कर रहे हो, या आप भटक चुके हो जो करना चाहते थे? क्या आपको उसमें पैशन है, आपको मज़ा भी आ रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें उससे पूरी हो रही हैं, क्या उसमें आपको इंटरेस्ट भी है? अगर ऐसा नहीं तो फिर से आप शुरुआत से प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। पहला स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स आप डिसाइड करो, लिस्ट बनाओ। तीसरा स्टेप्स आप स्पेसिफिक फील्ड में क्या क्या करने वाले हो उसमें आपने लिस्ट बनाई, उसमें से 1-2 सेलेक्ट कर लो। अब चौथे में आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, एक्शन लो। 5वें स्टेप्स में उसे डॉक्यूमेंट करो और प्रॉपर फीडबैक लो। किसी को एक मेंटर बना लो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लो, भाई बहन, माता पिता, कोई भी इंसान हो सकते हैं। अब 5वें स्टेप्स के बाद मैंने आपको एक बोनस दिया कि आप ना साल के लास्ट में या 6 महीने में ये ट्रैक करो, 3 महीने में भी कर सकते हो कि जो आप करना चाहते थे क्या आप उसमें खुश हो? वैसे 1 साल में करना बेटर होगा। क्या आप उसमें मज़ा आ रहा है आपको? अगर ऐसा नहीं है, आप खुश भी नहीं हो, मतलब पैसे तो आ रहे हैं बट आपको कंटाल आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना कंप्यूटर पे वर्क करना, राइट, कुछ अजीब सा डिज़ाइन करना, सब कुछ करो, पीपीटी बनाना, थोड़ा सा ना कंटाल आता है मुझे, अच्छा नहीं लगता है। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं शुरुआत के दिनों में ना वेबसाइट बनाना सीख रहा था। मैं खुद से वेबसाइट यूट्यूब वीडियो देख के और बनाता था। तो
उस सिचुएशन में मैं आपको अगर बताऊं, मैंने 7 रात और दिन के कुछ 4-5 घंटे, मतलब कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगा के, और तब जाके ना मुझे बेसिक्स वेबसाइट बनाना है वर्डप्रेस पे। और वो भी अभी फिर से अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे ना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर मैं प्रॉपर बनाऊँ तो हो सकेगा 2-3 दिन लगेगा, अभी भी लगेगा बेसिक्स वेबसाइट का। तो आप अपने कोर को देखो, आप क्या उसमें खुश हो, कि आपको मज़ा आ रहा है, वही काम करो, राइट। और उसमें आपकी बढ़ोतरी भी हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है, हो सकता है कुछ काम आपको पसंद ना हो, लेकिन जो आपको काम पसंद है, राइट, उसे अपना प्रोफेशन बना लो, या अपने प्रोफेशन को ही पसंद कर लो। तो ये भी एक सुझाव और ये भी एक तरीका होता है, राइट। तो आप इसमें देखो कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। होप ये इनसाइड वीडियो था आपके लिए, राइट। इसमें सही और गलत कुछ नहीं है, जो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए वही सही है। तो कॉल टू एक्शन यही है कि जो 5 स्टेप्स आपको बताए हैं ये इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है आपने नोट्स भी बनाया होगा, तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चुनाव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।